वेलकम बैक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ जेल के अंदर बैठ के पूरे पंजाब में अंडों का रेट कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए वो महंगा हो रहे हैं। अब ये मुझे बड़ी पुरानी, मैंने बचपन में एक मिसाल सुनी थी, वो मुझे आज समझ आई है फिरदौस साहिबा के बयान के बाद कि अफीम खाए गवैया मर जाए हकीम, कि उन्होंने तो ये जुमला बोल दिया। मैं क्या डिफेंड करूं भाई साहब, जो आपने कहना है आप ही कह लें। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक, मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस किस्म के एडवाइज़र हैं यार। पंजाब में हुकूमत आपकी है, बंदा जेल में है और आप कह रहे हैं कि वो पूरा बिजनेस। अच्छा बाय द वे, मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ अंडे क्यों महंगे हो रहे हैं, जो फिरदौस भी को नहीं पता। आप बता दें, फिर मैं उसके बाद आता हूँ। रीज़न ये है कि आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। गुड और बैड वो उसकी मैं डिबेट में नहीं पढ़ रहा, वो एक अलग डिबेट है। और आपकी मुर्गी की जो फीड है वो सारी इंपोर्ट हो रही है, मुर्गी की जो दवाई है वो इंपोर्ट हो रही है, पेस्टिसाइड जो है वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो डॉलर की जो उसको उनकी जो फीड है वो महंगी हुई है ना। तो मतलब है ये सिंपल बात अगर इस लेवल के एडवाइजर को समझ में नहीं आती और वो इसमें अपनी जान बचाने के लिए हमजा पे डाल रहे हैं जो जेल में बैठा है। वो हमजा बेचारा है, मेरे ख्याल सोचा भी नहीं होगा उसने अंडे का इतने दिन में, क्योंकि जेल वारल जेल होता है। हाँ, मतलब है ये बेतुकी बातें कर करके फिजल आउट होती जा रही हैं चीज़ें। जो बेसिक इश्यूज हैं उसके ऊपर आप जनरल कमेंट कर दें कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लिहाजा इसकी प्रोडक्ट के ऊपर इसके प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए इसकी कीमत आगे। ढंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेटरिक में कि सब खुश हो जाए किसी तरीके ने, जो मुंह में आता है कहे जाए। ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ये मेरा नहीं ख्याल। अब प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है कि जब एक आदमी, मैंने ज़िंदगी में 36 स्पोक्स पर्सन किसी के नहीं देखे जो पंजाब हुकूमत में है। ये कौन समझाए उनको कि स्पोक्स पर्सन एक ही होता है, 36 नहीं होते। आपने इतना छोटा फिगर दिया, मेरा दिल करता है मैं लड़ पड़ूँ आपके साथ यार। टोटल अगर आप मिलाएं तो 80 स्पोक्स पर्सन थे पीटीआई के साल पहले। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, साल पहले। भाईजान ने एक यूके में भी रखा हुआ अपना स्पोक्स पर्सन। अब उनमें पंजाब में यूके से क्या ताल्लुक है? मजीद 20 ऐड हो गए हैं। ऐड हो गए? हाँ। और आप ये देखें अल्टीमेटली होता क्या है कि सारों को मिटाओ, वही मैंने पठान वाली बात जो की है, फयाजुल हसन चौहान को कल्ला काफ़ी है। अच्छा, अब बदकिस्मती की बात यह है जहाँ पे रवादारी खत्म, हम अभी यानी फयाजुल हसन चौहान को सफ़र कर रहे थे कि एक शिवली चौहान साहब आ गए। ये बात बहुत बड़े बाप के बेटे थे। इतनी छोटी बात यह है कि हमारे तरफ, यानी अगर मुझे को कहना स्पोक्स पर्सन के नंबर दें किसी को, तो मैं सबसे ज़्यादा रेट करता हूँ कमर ज़मान कायरा को। बहुत ही सुलझे हुए मुसद्दिक मलिक, उनको मैं बहुत रेट करता हूँ। ये अच्छे स्पोक्स पर्सन है। इवन शैला रजा, शी इज़ अ वेरी डिसेंट स्पोक्स पर्सन। ये सीखना चाहिए अपनी इन जमातों से। हमें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करने से अवाम को हम कोई फायदा नहीं हो रहा, ना आपको उसका कोई सवाब मिल रहा है, ना आपको उसका फायदा मिल रहा है। कहानी सुना दो, मेरा ख्याल सुनने में तैयार हूँ ज़हनी तौर पे, लेकिन मैंने इसमें कमेंट लेना है आपसे। और ये क्योंकि कलेक्टिव कहानी है, ये पूरी कौम के लिए। मैं जब छोटा था तो मैं कोई 11-12 साल का, तो मेरी वालदा ने मुझे कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक बादशाह था, उसने बहुत पैसा लगा के एक संगे मरमर का हौज़ बनवाया, बहुत बड़ा हौज़ बनवाया। तो अब उसमें उसने कहा, उसके एक वज़ीर ने कहा, मुशीर उनके भी होते थे, वज़ीर उनके भी होते थे, कुछ प्रो बोनो भी होते थे जैसे आजकल हैं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसमें तो पानी नहीं होना चाहिए, इसमें दूध होना चाहिए, इतना खूबसूरत हौज़ है। तो बादशाह ने कहा इतना दूध आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा सल्तनत है, ऐलान कर दें कि हर आदमी एक जग या एक लोटा दूध का भर के लाए और इस तालाब में डाल दे, तालाब भर जाएगा। ये क्या इशू है? बादशाह ने कहा ठीक है जी, मुनादी हो गई जी। अब कोई आया ही नहीं दूसरे दिन, पूरा दिन कोई नहीं आया। मगरिब के वक्त लाइनें लग गई सारों की, वो आके जनाब सारे दूध डाल रहे हैं उसमें। तो बादशाह ने वज़ीर से कहा ये मगरिब के टाइम पे क्यों आए हैं? उनका सर सुबह दिहाड़ी करनी होती है, काम करना होता है, कमाना होता है, फिर उसके बाद फारिग होकर आ तो गए बेचारे। अब बादशाह बड़ा एक्साइटेड था, वो फजर के टाइम पे उठ के अपनी बैल्कनी में बैठा और उसने दूध वाले हौज़ को देखा तो उसमें टोटल पानी भरा हुआ था, टोटल पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने वज़ीर को उठवाया, उसने बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये क्या है? दूध भरा था रात को लोगों ने, अभी ये पानी कैसे हो गया? कहता मेरा ख्याल है बादशाह सलामत, हर आदमी ने यह सोचा कि इतने दूध में अगर एक गिलास पानी में डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हर आदमी घर से लाया ही पानी था उसमें डालने के लिए, और वो दूध की जगह पानी का हौज़ हो गया। मैं जब अपने मुल्क के ऊपर ये स्टोरी अप्लाई करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हम सारे जब एक दूसरे पे एतराज़ भी करते हैं, बातें भी करते हैं, कई दफ़ा सही भी होते हैं, कई दफ़ा सही नहीं भी होते, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क के लिए।
और वो जो मेरी वालदा ने मुझे 11 साल की उम्र में कहानी सुनाई थी, वो मेरा दिल करता है कि मैं आज भी हर बच्चे को ये बताऊं कि हम में से सिर्फ एक आदमी ये सोच के चीट करेगा ना कि अगर मैंने कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े कारोबार में, तो फिर वो पानी का तालाब बन बिल्कुल ठीक है, आपकी कहानी पे कमेंट एक लाइन के करके बिल्कुल। कल एक कहानी मैं भी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, कल मेरा अगर मैं comment- बीमार मेरा हो जाऊं com- तो मेरा कमेंट ये है कि ये जो हम ख्वाहिशात कर लेते हैं ना बाज़-औक़ात और फिर उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, उसका यही होता है। हमारे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर आया जो मेरा 35 साल से दोस्त है, फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर मेरी उसके साथ रिलेशनशिप है, उसका नाम इमरान खान है, आपकी इत्तला के लिए, आपको पता ही है। अच्छा, उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं 5 लाख घर बनाने वाला हूँ और 1 करोड़ नौकरियाँ बनाने वाला हूँ। 50 लाख 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं, 50 लाख घर। और 50 लाख घर। तो वो हौस जो है हुकूमत का, उसमें हम ढूंढते हैं कि किधर है वो, तो उसमें किसी ने पानी का गिलास भी नहीं डाला। वो हो सकता है, वो एक सूरत में हो सकता है क्योंकि मैंने हुकूमत भी की हुई है, मैं कुछ वजारतें भी मेरे पास थी। जब आप पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट करते हैं और आप वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको लेजिटमाइज करते हैं और वो क्रिएट करते हैं, तो 50 लाख क्या अपना 50 करोड़ भी घर बन सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड पब्लिक अगर पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, ये मैं मानता हूँ। देखें, 2 बातें हैं, ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि साहब को इतना बड़ा नारे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ नहीं था ना। जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये तो कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं की थी। और अब ये एम्बेरस हो जाएगी, सपोजली अगले 2.5 साल में मुकम्मल हो जाता है, कुछ नहीं होता, तो ये लेकिन अगर अगले 2.5 साल में चंद लाख भी हो गए और प्री फैब हो गए, मैं कह रहा हूँ 1 लाख घर हो गए, मैं कहता हूँ आपको 1 लाख, फिर उन्हें कहें अगर कि ये हुकूमत आपको रही, हाउसिंग मिनिस्ट्री आपको दे दे, फिर शायद बन जाए। हुकूमत अगर ये रही तो कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे एक इंशाल्लाह। तुम मदद करना हुकूमत की, बनाना। अच्छा चलो ठीक है। ये कौन समझाए उनको कि स्पोक्स पर्सन एक ही होता है, 36 नहीं होते। आपने इतना छोटा फिगर दिया, मेरा दिल करता है मैं लड़ पड़ूं आपके साथ यार। टोटल अगर आप मिलाएं तो 80 स्पोक्स पर्सन थे पीटीआई के साल पहले। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। साल पहले और भाईजान ने एक यूके में भी रखा हुआ है अपना स्पोक्स पर्सन। अब उनमें और पंजाब में यूके से क्या ताल्लुक है? मजीद 20 ऐड हो गए हैं। ऐड हो गए? हाँ, और आप ये देखें अल्टीमेटली होता क्या है कि सारों को मिटाओ, वही मैंने पठान वाली बात जो की है, फयाजुल हसन चौहान को कल्ला काफी है। अच्छा, अब बदकिस्मती की बात ये है जहाँ पे कि रवादारी खत्म, हम अभी यानी फयाजुल हसन चौहान को सफर कर रहे थे कि एक शिवली चौहान साहब आ गए। ये बात बहुत बड़े बाप के बेटे थे, इतनी छोटी बात यह है कि हमारे तरफ, यानी अगर मुझे को कहना स्पोक्स पर्सन के नंबर दें किसी को। बुखारी साहब की बात पे ही ख़त्म कर लेते हैं। सलीम बुखारी मुबशर लुकमान को इजाज़त है। डीएनए देखते रहें रोज़ाना रात को, पीर, मंगल और बुध, सिर्फ चैनल 24 पे। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और अपनी आरा से हमें बार बार हमें बताते रहें। अगर आप समझते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस होना चाहिए तो वो भी बताइएगा हमें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।